तो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपको कराने जा रही हूँ नंबर सिस्टम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कहता है कि ज़ीरो कितनी आएंगी आपके आंसर्स में। ज़ीरो की संख्याएं हमसे पूछी जाती हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि देखिए, फर्स्टली मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ एक ज़ीरो बनती कैसे है। देखिए, ज़ीरो हमेशा बनती है 2 और 5 के पेयर से। अगर 2 5 बार है और 5 सिर्फ 3 ही बार है, तो हम कहेंगे कि देखिए 2 कितनी बार आया, 5 बार आया, और 5 कितनी बार आया, 3 ही बार आया। यानी कि पेयर अगर मैं कहूँ तो कितने बने हैं, सिर्फ 3 बने हैं। ठीक है, जितनी घात 2 की मिलेगी हमें उतनी ही घात 5 की भी मिलनी चाहिए, और दोनों का कंपैरिजन बिल्कुल बराबर होना चाहिए ताकि वो एक ज़ीरो बना सके। ज़ीरो 5 और 2 के मल्टीप्लाई से ही बनती है। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ क्वेश्चंस में आपको ज़ीरो ढूंढने के लिए 2 और 5 का मल्टीप्लाई देखना है कि कितने 2 आए हैं और कितने 5 आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है 25 multiply by 75 multiply by 95 multiply by 135 multiply by 37 multiply by 93 multiply by 64। आपसे पूछता है कि इसके आंसर में कितने ज़ीरो आएंगी। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने आपको क्या बताया है इसके इंट्रोडक्शन में कि हमें ज़ीरो फाइंड करने के लिए ओनली 2 और 5 की पावर्स देखनी चाहिए। जितनी पावर इन दोनों की बराबर आ जाए उतने ज़ीरो आएंगे बस, और आपको कुछ नहीं देखना। देखिए, अगर मैं 5 की बात करती हूँ तो यहाँ पे 5 की पावर 2 है। ठीक है, अगर मैं यहाँ 5 की बात करती हूँ तो ये क्या है, 25 3 75, और 25 क्या है, 5 की 2 है पावर, यानी मैं 5 की 2 पावर कह सकती हूँ। और गुना 3 है तो मेरे को 3 से तो खैर मतलब ही नहीं है, क्योंकि मुझे ज़ीरो फाइंड करनी है, तो मैं आगे ये 3 वगैरह को ध्यान नहीं दूंगी। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो मैं सबको सॉल्व क्यों करूँ। पहले मैं यही ना देख लूँ कि 2 की पावर कितनी है, क्योंकि मुझे तो पावर्स बराबर बैठानी है। बराबर होंगी पावर्स तो मेरा आंसर बन जाएगा। अगर 5 ज़्यादा निकल जाएंगे तो मुझे उससे क्या लेना देना। अगर वो 2 के बराबर ना आ पाएँ तो मैं क्या करूँगी कि ये देखूँगी ये कितना है, 64 है। ये कितनी है 2 की पावर, ये 2 की पावर 6 है। देखिए 2 की पावर आपको यहाँ पे 6 मिली है, 5 की पावर 2 यहाँ मिल गई 5 की। अब मैं इसको भी देखूँगी क्योंकि यहाँ पे 6 है पावर, यानी मुझे 5 6 बार लेके आने हैं, तो 4 बार तो मिल गए मुझे यहाँ पे। अब मैं आगे देखती हूँ तो 19 पंजे 95 होते हैं, यानी कि 19 इंटू में ये 5 की पावर 1 है। ठीक है, 15 निम्मा होता है ये। 15 का मतलब क्या हो गया, 3 गुना 5, 15 निम्मा 135 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मुझे पावर 1 मिल गई। अब मेरे पास पावर कितनी है, 2 4 5 6, और यहाँ पे भी 6 है। यानी मैं कह सकती हूँ कि 2 की पावर भी यहाँ पे 6 है और 5 की पावर भी यहाँ पे 6 है। अब मेरे पास दोनों बराबर बराबर मिल गए हैं, यानी कि ये जब ये आपस में ये मल्टीप्लाई में ही तो है, मैं बाकी डिजिट्स पे ध्यान नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे सिर्फ मेन यही देखना है कि कहाँ से मुझे 2 और 5 के पेयर मिल सकते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ों को ना मैं मल्टीप्लाई में लिखूंगी ना ही मैं उन पर ध्यान दूंगी। ठीक है, तो अब ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, पेयर बन गया, यानी कि 6 ज़ीरो आएंगी इन सब के मल्टीप्लाई करने में क्वेश्चन के लास्ट में। आई होप आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर मैं अब आपको कराती हूँ, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कराती हूँ। ये कहता है 100 इंटू 200 इंटू 300, और ये जा रहा है 5000 तक। ठीक है, और पूछ रहे हैं यहाँ पे कितने ज़ीरो आएंगी। ठीक है, देखिए कभी भी किसी चीज़ का टेबल चल रहा हो, कोई भी चीज़ आपको कॉमन मिल रही हो तो आप उसे कॉमन ले लीजिए। अब अगर मैं इसे सबको 100 से डिवाइड कर दूँ, 100 से डिवाइड कर दूँ तो 100 कॉमन ले रही हूँ। ठीक है, 100 से डिवाइड कर दूँगी तो ये सीरीज़ बन जाएगी
1 इंटू 2 इंटू 3 और यहाँ तक। अब इसे 100 से जब मैं डिवाइड करूँगी तो 2 0 से 2 0 कट जाएगी, यानी ये 50 तक की गिनती पहुँच जाएगी। ठीक है, अब 100 को जब मैं इसमें से कॉमन ले रही हूँ तो 100 कितनी बार आ रहा है, देखिए 50 घात आ जाएगी, यहाँ पे पावर इसकी 50 आ जाएगी। ठीक है ना, 100 को जब मैं इससे डिवाइड करूँगी बचेगा क्या, 50, यानी 50 बार इसमें 100 आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब ये सीरीज़ कहाँ तक बची, 50 तक की। देखिए कभी भी आपको, ये तो मैं ऐसे ही रहने दूँगी 100 की पावर 50, ठीक है, इंटू में। कभी भी आपको एक लगातार गिनती में निकालनी हो तो आप कैसे निकालेंगे, ईज़िली आपको क्या करना है, आपको जब नंबर कंटिन्यूसली चल रहे हों तो उसका ऐसे फैक्टर कर देंगे। 5 से करूँगी, 5 एकम 5 0, फिर 5 से करूँगी 5 दूनी, अब तो ये जाएगा नहीं, अब तो ये आगे जाएगा नहीं। ठीक है ना, तो आपको उस मेन संख्या को छोड़कर बाकी संख्या को ऐड कर देना है, यानी कि 1 से लेके 50 तक की गिनती को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास 12 ज़ीरो आती हैं, 12 ज़ीरो आती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसका आंसर लिख सकती हूँ कि इसमें 12 ज़ीरो आएंगी। ठीक है, अब 12 ज़ीरो आएंगी। अब देखिए 10 है, 100 है क्या, 100 है क्या, 100 को अगर मैं कहूँ तो 10 की पावर 2 है, इंटू में 50 कह सकती हूँ और इंटू में 12 कह सकती हूँ। ठीक है, अब ये क्या हो गई, 10 की पावर ये तो 100 हो गई और इंटू में ये 12 हो गई। क्या हो गया, यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि आपको अब पेयर तो मिल गया। ठीक है, यहाँ पे 100 ज़ीरो आएंगी। देखिए क्वेश्चन मल्टीप्लाई का है, लेकिन हमें पता नहीं नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितनी आएंगी। तो इतने क्वेश्चंस में 12 ज़ीरो आएंगी और इतने क्वेश्चंस में 12 आ रही हैं और इस वाले क्वेश्चन में कितनी आ रही हैं, देखो 10 की पावर 100 है, यानी 10 में 1 ज़ीरो है, यानी 100 ज़ीरो आएंगी, यानी मैं कह सकती हूँ 100 प्लस में 12 यानी कि 112 ज़ीरो आएंगी टोटल। देखिए मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको सिर्फ नंबर ऑफ़ ज़ीरो की क्वांटिटी बतानी है कि कितनी आएगी, नंबर ऑफ़। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर मैं आपको 10 करा रही हूँ जो PDF में है और मैंने आपको लिंक में दिया हुआ है PDF का। इसका मतलब है 1 इंटू 2 इंटू 3, ये कॉन्टीन्यूसली नंबर जा रहे हैं आपके 379 तक और पूछा है कितनी ज़ीरो आएंगी। देखिए मैंने आपको बताया था जब कॉन्टीन्यूसली नंबर जाते हैं तो हम उसको ऐसे उसके भागफल्स को ऐड करते जाते हैं। अब उसी तरह हम यहाँ पे भी करेंगे। 379 इसको 5 से भाग देंगे और सिर्फ भागफल को लेंगे, बाकी किसी चीज़ से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो 5 सत्ते 35, कैरी गया 2, 5 पंजे 25। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं फिर से 5 से, 5 एकम 5 हासिल गया 2, 5 पंजे 25, फिर से आ जाते हैं 5 दिया 15। अब देखिए ये तो छोटा आ गया, अब यानी कि मुझे क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक को ऐड कर देना है। ठीक है, ऐड कर दूँगी, 10 3 13, कैरी गया 1, 7 8 9 93 ज़ीरो आएंगी, 93 ज़ीरो आएंगी आपके पास पूरी की पूरी। ठीक है, 93 ज़ीरो आएंगी, ये है आपका आंसर। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, भागफलों को ऐड करते हुए चलना है संख्या को छोड़कर। जो आप नीचे सॉल्विंग कर रहे हैं आपको सिर्फ उसको ऐड करते हुए चलना है, आपको नंबर ऑफ़ ज़ीरो की पता चल जाएगी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर मैं 11 करा रही हूँ आपको। ये कहता है ट्रिपल टाइम 2 है और इनकी पावर ट्रिपल टाइम 3 है और 5 की पावर 6 देखिए इसको तो हम देख के ही बोल सकते हैं कि अगर मैं इसकी बात करूँ, ये क्या है, बराबर करने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, 3 3 3
और की 2। देखिए अब इसको मल्टीप्लाई करूँगी 666 बन जाएगा। यानी कि मैं कह सकती हूँ कि मेरा आंसर क्या होगा, इसका 333 आपका आंसर होगा, क्योंकि मेरे पास 2 की पावर भी 333 है और 5 की पावर भी 333 है, बराबर मेरे पास हो गया। चलिए ये आपका आंसर है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराती हूँ, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, ये कहता है 876 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3257 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 7831 फैक्टोरियल। देखिए पहली बात तो आपको फैक्टोरियल का मतलब पता होना चाहिए। फैक्टोरियल का मतलब जो साइन है इसका मतलब ये होता है कि आपको उस गिनती को वहाँ तक मल्टीप्लाई करना है 1 तक, यानी यहाँ से लेकर 1 तक की मल्टीप्लाई आपको देनी है। यानी कि अगर मैं इसकी ही ओनली बात करूँ, इसका मतलब हो गया 1 2 3 4 और से हम मल्टीप्लाई करते हुए 876 तक का मल्टीप्लाई का मतलब हो गया। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 1 से लेके उस संख्या तक का मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ऐसे ही बाकियों को मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए अब मैंने आपको कैसे कराया है कि जब भी कंटिन्यूसली नंबर चलता है तो हम 5 से उसका ऐसे भागफल विधि द्वारा एडिशन देते हैं, भागफल का। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट ही कर देती हूँ। मैं 7 6 इसको 5 से कर दूंगी, 5 एकम 5 कैरी गया 3, 5 सत्ते 35 कैरी गया 2, 5 पंजे 25। मुझे शेष फल यानी रिमाइंडर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मुझे रिमाइंडर से लेना देना कोई नहीं है, मुझे बस भागफल से ही मतलब है। अब फिर से करूँगी, 5 3 15 कैरी गया 2, 5 पंजे 25, फिर से 5 से करूँगी, 5 सत्ते 35, फिर से 5 से करूँगी, 5 एकम 5। अब मैं यहाँ से यहाँ तक का ऐड कर दूँगी। ठीक है, अब उसी तरह से अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का ऐड कर देती हूँ तो क्या हो जाता है, 10 17 और 1 18 कैरी गया 1, 10 और 1 11 हासिल गया 1 2, 218 आपका इसका आंसर आ गया है कि इतनी ज़ीरो इसमें आएंगी। अब इसका कर लेती हूँ मैं। ठीक है, 3 2 5 7। अब मैं इसको करूँगी 5 से, 5 6 30, 2 गया 5 पंजे 25, 5 एकम 5। ठीक है, फिर से 5 से करूँगी, 5 एकम 5, 5 3 15 और यहाँ पर इसका आ गया 0। ठीक है, अब फिर से करूँगी 5 5 दूनी 10, 5 6 30, फिर से 5 पंजे 25। अब फिर से 5 एकम 5, यानी अब मुझे यहाँ से यहाँ तक का ऐड करना है, तो फिर क्या हो जाएगा, 1 6 7 7 12 1 13 कैरी गया 1 8 9 10 11 कैरी गया 1 6 7 8 8, यानी कि 813। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इस वाले पर। ये क्या कहता है कि 783, इसका मैं करूँगी तो क्या करूँगी, 5 से करूँगी, 5 एकम 5, 2 5 पंजे 25, 3 5 6 30। ठीक है, 5 से 5 3 15, 5 एकम 5, 5 से 5 6 30, फिर से 5 से 5 एकम 5। अब मैं इन सबको ऐड कर दूँगी, ये आ जाएगा आपका 194। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सभी को ऐड कर देना है। 218 इसका इतनी ज़ीरो आएंगी फर्स्ट उसमें फैक्टोरियल में, दूसरे फैक्टोरियल में 813 आएंगी, तीसरे फैक्टोरियल में 194 आएगी। ठीक है, यानी कि ये आ जाएंगी 1225। इतनी ज़ीरो आपके इस आंसर में आएंगी। ठीक है, आपके इस आंसर में 1225 ज़ीरो आएंगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फैक्टोरियल का मतलब होता है कि आपको 1 से लेके वहाँ तक की संख्याओं का मल्टीप्लाई करना है और उसका निकालना है। आपको भागफल, सिर्फ भागफल ऐड करना है और कुछ भी नहीं करना, चाहे कितना भी रिमाइंडर हो या कुछ भी हो, आपको उन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। और ऐसे करके सभी का भागफल आप ऐड कर देंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14।
देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसने बोला है कि क्वेश्चन कहता है 44 की पावर है 556 इंटू में 22 की पावर है 38 इंटू में 5 यानी 55 की पावर है 190 इंटू में 35 की पावर है 7। ठीक है, ठीक है गाइस, मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि हमें सिर्फ 2 और 5 पर ही वर्क करना है, बाकी किसी भी क्वेश्चन पे हमें कोई वर्क नहीं करना। देखिए यहाँ पे मुझे, अगर मैं यहाँ पे 5 की पावर, अगर मैं इसे ये कह सकती हूँ, पहली बात मैं सबके ही फैक्टर करके दिखा देती हूँ। जैसे मैं इसे कह सकती हूँ 2 की पावर 2 कह सकती हूँ, और 11 की पावर 11 की पावर, अब मैं इसे यूं भी लिख सकती हूँ 56, और मैं यूं भी लिख सकती हूँ कि 2 की पावर 2 इंटू में 56 और 11 की पावर 56, ऐसे भी लिख सकती हूँ। ठीक है, अब इंटू में इसे भी मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 इंटू में 11 की पावर 38। ठीक है, और इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, 5 इंटू में 11 की पावर 190। इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, 5 सत्ते 35 होते हैं, यानी 5 की पावर भी 7 लिख सकती हूँ, और 7 की पावर 5 सत्ते 35 हो गया ना, ये भी लिख सकती हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मुझे 2 की पावर कितनी मिल गई, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 की पावर मिल गई 12 और 10 और 1 11। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगी, मैं सिर्फ जाऊँगी सीधा 5 के पास, मैं सीधा सिर्फ 5 के पास जाऊंगी, मैं बाकी डिजिट्स के आसपास भी नहीं घूमूंगी, क्योंकि मुझे टाइम अपना यहीं पर बचाना है। ठीक है, मेरे को यहाँ पे मैंने क्या किया है, 2 की पावर को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 दूनी 12, 2 5 दूनी 10, 10 और 1 11। मेरे पास 2 की पावर 112 आ चुकी है। अब मैं कहाँ पे जाऊँगी, यहाँ पे भी मेरे पास है हालांकि, चलिए, और मैं यहाँ पे भी तो लूँगी, इसकी भी 2 की पावर 38 है। देखिए जब भी बेस बराबर हो तो पावर्स ऐड होती हैं, मल्टीप्लाई का साइन हो तो। ठीक है, यानी मैं कह सकती हूँ 112 प्लस में 38, यहाँ पे मेरे बेस बराबर हैं, साइन मल्टीप्लाई में है तो पावर्स ऐड हो गई, और तो कहीं मुझे 2 दिखाई नहीं दे रहा, तो मेरे लिए यही 2 की पावर फाइनल वाली आंसर होगी। ये हो गया 2 की पावर 8 और 2 10, हासिल गया 1 4 और 1 5 और 1 150। ठीक है, अच्छा अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, अब मैं सीधा 5 पे वर्क करूँगी। 5 मेरे पास यहाँ पे तो 190 सीधा ही है। देखिए यहाँ पे मेरे पास सीधा 5, ये तो है ही 5 की पावर 7, और मेरे पास लेकिन 2 की पावर कितनी है, मेरे पास सिर्फ 150। तो मुझे 5 की पावर फिर चाहे कितनी भी क्यों ना हो, कितने ही हज़ार क्यों ना हो, कितने ही लाख क्यों ना हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है इन दोनों के कंपैरिजन से। कंपैरिजन ये कहता है कि आपके पास 2 की पावर सिर्फ 150 है और 5 की पावर ज़्यादा है, तो कोई मतलब नहीं बनता। यानी कि 5, अब इसमें जो ज़ीरो आएंगी, 5 की पावर हालांकि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा है, 190 तो यहीं पे, और 7 उसका ऐड कर दूँगी तो 197 है, लेकिन जो आंसर ज़ीरो बनाएंगी वो क्या बनाएगी, 150 ही बनाएगी, क्योंकि मेरे पास 2 की पावर जितनी है उतनी ही मुझे 5 की भी पावर लेनी है, चाहे उससे ज़्यादा वो क्यों ना हो, कितनी भी, मुझे उन चीज़ों से मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि आंसर जो बनता है वो बनता है 2 और 5 के पेयर बनने से। आइए अब मैं आपको इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन करा रही हूँ, 15वां। ठीक है, कहता है 312 की पावर 312 है, इंटू में 715 की पावर 311 है। ठीक है, 300। अब मैं क्या करूँगी, पहली बात तो मैं इनके फैक्टर्स ढूंढूंगी कि इसमें 2 कितने आए हैं और इसमें भी 5 कितने आए हैं। तो पहली बात मैं इसके फैक्टर ढूंढने के लिए क्या करूँगी, देखिए यहाँ पे मैं ज़ीरो नहीं ढूंढ रही हूँ, मैं यहाँ पे फैक्टर ढूंढ रही हूँ। किसके फैक्टर, 512 बना कैसे है, मैं यहाँ पे इसके फैक्टर ढूंढ रही हूँ, ज़ीरो नहीं ढूंढ रही, फैक्टर ढूंढ रही हूँ कि किस किस को मल्टीप्लाई बन के बना है। तो मैं पहले 2 से ही कर लेती हूँ, 2 1 कम 2, हासिल गया 1, 2 पंजे 10 और
2 6 12, फिर 2 से कर लेती हूँ, 2 7 14, 2 8 16, फिर से 2 से कर लेती हूँ, 2, ठीक है, 2 3 6, 2 9 18, फिर 13 3 39, तो ये होता ही है, ठीक है। अब मैं इस पे आ जाती हूँ, 515, 5 से करूँगी पहले, 5 एकम 5, हासिल गया 2, 5 चौक 20, 5 तियाँ 15, ठीक है। अब यहाँ पे ये 5 से तो जाएगा नहीं, ये जाएगा 11 से, ठीक है। अब देखिए 11 से जाए या किसी से भी जाए, मुझे तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। वैसे मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ, लेकिन हमें कोई मतलब नहीं है। देखिए क्वेश्चन में अगर आपको टाइम बचाना है तो जिस डाटा से या जहाँ से आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आपको नंबर दिला सकता, उस स्टेप को मत कीजिए। अगर आपको अपना टाइम बचाना है, अपनी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, तो अपने टाइम को बचाना सीखिए, और जहाँ से आपको आंसर से कोई रिलेशन नहीं है, कोई मतलब नहीं है, उस स्टेप को स्किप कीजिए, ठीक है। सिर्फ मैं आपको बताने के लिए ये स्टेप कर रही हूँ, अदरवाइज़ मैं ये प्रैक्टिस में स्टेप बिल्कुल नहीं करूँगी, मैं यहाँ पर भी नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 39 आ गया, ठीक है। मेरे को अपना टैलेंट नहीं दिखाना कि मेरे को 13 का टेबल आता है, मुझे ये देखना है कि मुझे यहाँ से 2 और ना ही 5, मुझे इस संख्या से ना 2 मिलेगा ना 5 मिलेगा, तो मैं इसके आगे जाऊँगी ही नहीं, ठीक है। ना मुझे यहाँ से 2 मिलेगा ना यहाँ से मुझे 5 मिलेगा, तो मैं इसके आगे नहीं जाऊँगी, और मैं यहाँ से भी आगे नहीं जाऊँगी, क्योंकि ना मुझे यहाँ से आगे 2 मिलेगा ना 5 मिलेगा, ठीक है। डिवाइडिंग रूल मैं आपको कराऊँगी, उससे आपको नेक्स्ट वीडियो में ही कोशिश करूँगी कराने की, कि डिवाइडिंग रूल, जिससे आप पता लगा सके कि ये संख्या इससे डिवाइड है या नहीं है, ठीक है। अब मैं 11 से करती हूँ, 11 एकम 11, 11 तियाँ 33, अब ये 13 से जाएगा, 13 एकम 13, ठीक है। यानी मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि इसमें क्या है, 2 की पावर 3 है, ठीक है, 2 की पावर 3 है, और इसकी पावर क्या है, ठीक है, 2 की पावर 3 है, और इस पूरे डिजिट की पावर क्या है, तो फिर इसकी भी वही पावर होगी। इनटू में 5 की पावर तो भाई एक ही है, और इसकी पावर 311 है। देखिए अब मैं, ये तो मुझे ज़्यादा मिल गई, बहुत 311 आ गया आपका, ठीक है। अब यहाँ से हम बता सकते हैं, क्योंकि 5 की पावर सिर्फ हमें 311 ही मिली है, यानी 0 की संख्या भी सिर्फ 311 ही होंगी। अब बाकी के क्वेश्चन आप अपनी प्रैक्टिस में कर सकते हैं। पीडीएफ मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से क्वेश्चन डाउनलोड कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, मेरा मेथड पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा मेथड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।